अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। और चैप्टर नंबर 6 में हमने हमने एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट की हुई थी। तो अब हम एक्सरसाइज 6.8 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ और एक्सरसाइज 6.8। तो अब एक्सरसाइज 6.8 में जो पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में उसने कहा सम द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज़। अब उसने जो आपको सीरीज दी हुई है ना, वो इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज अगर दी हुई है तो आपका इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला अब इसमें यूज करेंगे हम। वो भी मैंने ड्राइव करके दिखाया था आपको इससे पिछली वीडियो में। तो अब उसमें पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में उसने दिया हुआ है 1+3/2 +5/4 +7/8 प्लस अप टू सो ऑन। अब जहन में ये रखना है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 6.8 में अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP पढ़ रहे हैं। और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो तरह की टर्म्स होती हैं। एक होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स और दूसरी होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स। तो आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना इस एक्सरसाइज में, उन तमाम में जो आपके जो भी AGP उसने दिया होगा, उसकी जो पहली टर्म्स होंगी वो अरिथमेटिक की होंगी और जो दूसरी टर्म्स होंगी वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी। तो ये ज़हन में रखना है कि ये जो उसने आपको जितने भी पार्ट्स में आपको प्रोग्रेशन या सीरीज दी हुई है, इसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक अरिथमेटिक की और एक ज्योमेट्रिक की। तो इसलिए अब आपने जो पहला स्टेप करना है वो ये है कि आपने इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को दोबारा से लिखना है। री राइट द सीरीज। और दोबारा से हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखें पहली टर्म लिखी हुई है 1, तो उस 1 को आप 1/1 लिख लें, +3/2 +5/4 +7/8 ये एज इट इज आ रही हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप टर्म्स को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करके आप इस तरह से लिख लेंगे 1 × 1/1, आपको पता है वो 1 ही होता है। +3/2 को आप लिख लेंगे 3 × 1/2, +5/4 को आप लिख लेंगे 5 × 1/4, +7/8 को आप लिख लेंगे 7 × 1/8। तो आपने ये दो टर्म्स के अंदर, हर टर्म को दो टर्म्स के अंदर इस तरह से ब्रेक कर लेना है। क्योंकि फिर बता रहा हूँ कि ये AGP है। AGP आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को कंबाइन करने से मिलता है। तो इसलिए आपने इसको ब्रेक कर लेना है। अब आपने जब इसको ब्रेक कर लेना है तो फिर आपने जो आपका सीक्वेंस बनता है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने पहचान करनी है कि कौन सा अरिथमेटिक बनेगा और कौन सा ज्योमेट्रिक बनेगा। तो मैंने पहले से बता दिया एडवांस में कि जितने भी आपको AGP के क्वेश्चंस दिए हैं इनमें जो पहली टर्म्स हैं वो अरिथमेटिक की हैं और जो दूसरे नंबर पे टर्म्स लिखी होती हैं, दूसरे नंबर पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो ज्योमेट्रिक के होते हैं। तो अगर आप पहली टर्म्स उठा लें, वो बनती है 1, 3, 5 और 7। मल्टीप्लाई से पहले वाले नंबर्स उठा लें तो 1, 3, 5 और 7 ये आपके पास एक प्रोग्रेशन बन गया। और इनमें आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। यानी कि आप दूसरी में से पहली टर्म माइनस करें या तीसरी में से दूसरी माइनस करें या चौथी में से तीसरी माइनस करें, तो माइनस करने पर आपको एक ही जवाब मिलेगा, डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस D इज सेम। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो कौन सा प्रोग्रेशन बनता है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो ये जो 1, 3, 5, 7 है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए मैंने लिख लिया AP। ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 1, 3, 5, 7। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पहली टर्म है उसको आपने A का लेना है, तो A की वैल्यू 1 आ गई। कॉमन डिफरेंस D निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहली दो टर्म्स में से कॉमन डिफरेंस निकाल लें, 3 - 1 करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह दूसरे नंबर जो दिए मैं आपको दो बाकी दूसरी टर्म्स दी हुई हैं उनको आप देख लें, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8। अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये इसमें आपको कॉमन रेशो R सेम मिलेगी। यानी कि आप दूसरी टर्म को पहले से डिवाइड कर लें या तीसरी को दूसरे से डिवाइड कर लें या चौथी को तीसरी से डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने पे जो आता है उसको हम रेशो कहते हैं। तो कॉमन रेशो R वो आपको सेम मिलेगी। तो इसलिए हम क्या इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह लेंगे कि ये जो सीक्वेंस बना हुआ है 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें देखें पहली टर्म मैंने 1 लिखी है क्योंकि 1/1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 × 1, 1/2, 1/4, 1/8 ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें पहली टर्म जो है उसको B कहेंगे तो B की वैल्यू 1 आ गई। R कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे, 1/2 डिवाइडेड बाय 1। तो वो जब 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो R की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो ये हमने A, B, D और R की वैल्यूज निकाल ली हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 आई है और R की वैल्यू 1/2 आई है। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली हैं।
अब हम लिखेंगे इन्फिनिट सीरीज के सम का फार्मूला। वो होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब इसमें आप ए बी डी और आर की वैल्यूज जो वो डब्बे में बॉक्स में लिखी हुई हैं वो आप वैल्यूज पुट कर दें। तो एस इन्फिनिटी बन जाएगा 1 इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ ए बी डी और आर की वैल्यूज पुट की हैं। अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये जो लिखा हुआ है 1 इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1/2 ये बन जाएगा 1 ओवर 1/2। इसी तरह 2 इंटू 1 इंटू 1/2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है ये और ये जो 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 और नीचे 1 माइनस 1/2 या पहली टर्म में आप देखें 1 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, इसका जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसमें 1 माइनस 1/2 का जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह आप आगे चलेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अब आपको ये बात भी मालूम है और होनी भी चाहिए कि ये लिखा हुआ है 1 ओवर 1/2, तो ये जो नीचे 1/2 लिखा हुआ है जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, ये बन जाएगा 2/1। इसी तरह ये जो टर्म लिखी हुई है 1 ओवर 1/2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 1 ऊपर 1 एज इट इज रहेगा, नीचे 1/2 का जब स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। आगे चलते हैं तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये 2/1 जो है ये 2 हो जाएगा और फिर वही बात आ गई आपको बताई कि ये 1 ओवर 1/4 लिखा हुआ है, ये नीचे जो 1/4 लिखा हुआ है जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4/1, तो ये बन गया 2 प्लस 4 और 2 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया 6। तो ये आपके इन्फिनिट टर्म्स का सम आ चुका है, वो आया है 6। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, उसमें उसने आपको जो AGP दिया है वो है 2 प्लस 5/3 प्लस 8/9 प्लस 11/27 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपको उसने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, फिर से आप दोबारा से सीक्वेंस को रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे और दोबारा से अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो पहली टर्म लिखी हुई है 2 उसको लिख लें 2/1 क्योंकि 2/1 2 होता है, बाकी एज इट इज आ गई, प्लस 5/3 प्लस 8/9 प्लस 11/27। अब आप फिर इन टर्म्स को ब्रेक कर लें, ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/1 प्लस 5 इंटू 1/3 प्लस 8 इंटू 1/9 प्लस 11 इंटू 1/27 प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहली टर्म्स आप देखें मल्टीप्लाई से पहले वाली वो आ रही है 2, 5, 8 और 11, इसमें आप देखेंगे ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। वही बात आ गई कि पहली टर्म्स आपकी अर्थमेटिक बनाएंगी, जो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है वो आपका ज्योमेट्रिक बनाएंगी, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। इसमें a की वैल्यू 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस निकाल लें पहली दो टर्म्स में से, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बाकी दूसरे नंबर पे टर्म्स लिखी हुई हैं या जो दूसरे नंबर पे नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, वो बन जाएगा 1, 1/3, 1/9, 1/27। ये जो 1 लिखा हुआ है पहला नंबर है, ये 1/1 वो 1 के इक्वल होता है, तो मैंने इसलिए इसको 1 लिख लिया। तो 1/3, 1/9, 1/27 ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो क्योंकि अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो b की वैल्यू 1 आ गई। r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करें तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो r की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, क्योंकि 1/3 को जब 1 से डिवाइड करें तो 1/3 ही आएगा। तो हमारे पास ये a, b, d और r की वैल्यूज आ गई हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 1/3। अब आपने वो इन्फिनिट सीरीज का सम का फार्मूला लिखना है, वो होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब ऊपर बॉक्स में जो वैल्यूज दी हुई है वो इसमें पुट कर दें, तो एस इन्फिनिटी बन जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1/3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा कि ये ऊपर लिखा हुआ है 2 इंटू 1, तो ये आपका आगे चल के 2 बन जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1/3 लिखा हुआ है, इसका आपने एलसीएम लेना है। इसी तरह आप आगे देखें, ये जो 3 लिखा हुआ है ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और नीचे आपने 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसका होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो अगले स्टेप में मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हुआ कि ऊपर आ गया 2, नीचे एलसीएम लिया तो 2/3 आ गया, प्लस ऊपर वो कैंसिल हो गए थे 3 और 1/3 तो 1 आ गया, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 2/3 साथ होल स्क्वायर आ गया।
अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, बात फिर वहीं पर आती है, पहले भी डिस्कस की। ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है ये एज इट इज, और ये जो नीचे 2/3 लिखा हुआ आ रहा है, ये 2/3 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर 1 एज इट इज, नीचे 2/3 का होल स्क्वायर ओपन करें तो 4/9 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे सिर्फ ऊपर 3 रह जाएगा। और इसी तरह नीचे ये दूसरी टर्म में देखें 1/4/9 लिखा हुआ है, ये 4/9 जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल होकर 9/4 बन जाना है इसने। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 9/4। अब इसका आप एलसीएम ले लें, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12 + 9/4, आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास 21/4। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये एक देखने में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा शो दैट 2 पावर 1/2 डॉट 4 पावर 1/4 डॉट 8 पावर 1/8 डॉट 16 पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4। तो ये लिखा हुआ आ रहा है। इसमें अब सबसे पहला काम जो आपने करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास 2 पावर 1/2 डॉट 4 पावर 1/4 डॉट 8 पावर 1/8 डॉट 16 पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब आपने यहाँ पर एक काम करना है, वो क्या करना है, ये 2 पावर 1/2 जो पहली टर्म है इसको तो ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 4 पावर 1/4, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको 2 का स्क्वायर लिख लें, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर पावर 1/4। इस तरह तीसरी टर्म देखिए लिखा हुआ है 8 पावर 1/8, इस 8 को लिख लें 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 8 होता है, तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 इंटू 1/8। इस तरह देखिए लिखा हुआ है 16 पावर 1/16, तो ये जो 16 लिखा हुआ है इसको लिख लें 2 पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 पावर 4 पावर 1/16 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए जब पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ जाए ना तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 पावर 1/2 एज इट इज होगा, और आगे जो 2 ये जो आपकी दूसरी टर्म आ रही है ये लिखा हुआ है 2 पावर 2 और फिर आगे 1/4 लिखा हुआ है, इन पावर्स में ब्रैकेट आ रही है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1/4। इसी तरह यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 2 पावर 3 इंटू 1/8, ये बन जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और ये बन जाएगा जो आपका लिखा हुआ है 2 पावर 4 1/16, ये बन जाएगा 2 पावर 4 इंटू 1/16। यहाँ पर आपने कैंसिलेशन नहीं करनी, कैंसिलेशन नहीं करनी, इनको सिर्फ कंबाइन करके लिखना है। तो मैंने देखिए कैंसिल नहीं किया, मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। कंबाइन करके लिखा 2 पावर 1/2 एज इट इज, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 1/4, इसको मैंने लिख दिया 2 पावर 2/4, कैंसिल नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 1/8, तो कंबाइन करके लिख दिया पावर को 2 पावर 3/8। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 4 इंटू 1/16, इनको भी मैंने कंबाइन करके लिख लिया 2 पावर 4/16, मैंने डिवाइड या कैंसिल नहीं किया। ऐसा अगर आप कैंसिल कर देंगे ना तो फिर सीक्वेंस को नहीं समझ आएगा, तो ये आपने कैंसिल कोई नहीं करना। अब आपको ये बात भी मालूम है कि जब बेसिस सेम हो, अब देखें सारी बेसिस 2 हैं, जब बेसिस सेम हो तो ये जो पावर्स आ रही हैं पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें जो पावर है उनमें आपको एक इन्फिनिट सीरीज नजर आ रही है। पावर में देखें 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 अप टू इन्फिनिटी। अब असल में हमारा काम क्या है कि हमने ये जो पावर में सीरीज आ रही है इस सीरीज का, इन्फिनिट सीरीज का सम निकालना है, तो हम सिर्फ पावर्स ले लेंगे, जो पावर में सीरीज दी हुई है उसका सम निकालेंगे। तो लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या फाइंड द सम ऑफ पावर्स। तो देखिए मैंने ये सिर्फ पावर्स ले लिए हैं, 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने सबसे पहले इन टर्म्स को ब्रेक किया, ब्रेक करके मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। तो ये जो मल्टीप्लाई से पहले नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया आपके पास 1 2 3 4, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, कॉमन डिफरेंस निकाले जरा 2 - 1, वो आपके पास 1 आ गया। जो दूसरे नंबर्स लिखे हुए 1/2 1/4 1/8 1/16, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया आपके पास 1/2 1/4 1/8 और 1/16। अब इसमें आप देखें जो पहली टर्म है उसको हम बी कहते हैं, तो बी की वैल्यू आ गई 1/2। आर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2।
तो यहाँ पर आप देखें नीचे ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना 1/2, 1/4 ऊपर वाला एज इट इज, नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है 1/2, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो आर की वैल्यू 1/2 आ गई है। तो अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1/2, डी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब क्योंकि ये इन्फिनिट सीरीज है तो हम इस पे इन्फिनिट सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब आप इसमें ये जो बॉक्स में लिखी हुई वैल्यूज हैं वो पुट कर दें, तो एस इन्फिनिटी आ जाएगा 1 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये जो 1 इंटू 1/2 लिखा हुआ आ रहा है ये 1/2 हो गया। नीचे 1 माइनस 1/2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 1/4 आ जाएगा। 1 माइनस 1/2 का जब ब्रैकेट में आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और 1/2 का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे भी 1/4 आ जाएगा। तो होगा क्या कि ये ऊपर वाली टर्म इस ऊपर नीचे वाली टर्म को कैंसिल कर देगी, ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी। तो जब ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो जवाब 1 आता है। तो एस इन्फिनिटी आ जाएगा 1 प्लस 1 और एस इन्फिनिटी का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो पावर में इन्फिनिट सीरीज आ रही थी उसका सम आ गया है 2। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स इज 2। हमने देख लिया कि जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स का जो हमने सम निकाला था वो हमारे पास 2 आ गया है। तो हमें पता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी 2 पावर 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो पावर में सीरीज बन रही थी हमने इसका सम निकाला वो 2 आ गया था, तो उसकी जगह पे आप 2 लिख दें तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। 2 की पावर 2 होता है आपके पास 4, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 16, 8th रूट ऑफ 64, 16th रूट ऑफ 256 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 16। अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें जो बात आपने जेन में रखनी है वो क्या होगी, तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। 4th रूट ऑफ आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 16, 8th रूट ऑफ 64 और 16th रूट ऑफ 256 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको हमने ना रेडिकल साइन से खत्म करके पावर एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लेकर आना है। तो आपको ये बात मालूम होगी कि अगर सिर्फ स्क्वायर रूट आ रहा हो तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। अब दूसरे में देखें तो रेडिकल के बाहर 4 लिखा हुआ है, तो ये 4th रूट है, इसलिए आपको इसको लिख लेंगे 16 की पावर 1/4। तीसरे रेडिकल में देखें तो रेडिकल के बाहर 8 लिखा हुआ है, तो ये 8th रूट बनता है और 8th रूट को आप कैसे लिख लेंगे 64 की पावर 1/8। चौथे में देखें 256 के रेडिकल के बाहर 16 आ रहा है, तो ये 16th रूट है। 16th रूट को कैसे लिखेंगे 256 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी, ये आ गया। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, इसमें अब हम आगे जो है ये जो अब आपके पास नंबर लिखा हुआ आ रहा है 4, एक मिनट, ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है 4, इस 4 को लिख लें 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर पावर 1/2। फिर ये जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है 16, 16 को आप लिख लेंगे 2 की पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर 1/4। ये जो 64 लिखा हुआ आ रहा है इस 64 को आप लिख लेंगे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 और बाहर आ जाएगा 1/8। ये जो 256 लिखा हुआ आ रहा है इसको आप लिख लें 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और बाहर आ जाएगा 1/16। बात फिर वहीं पर आ गई कि जब पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके या कंबाइन करके लिखना है, आपने इनको कैंसल नहीं करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/2, 2 की पावर 4/4, 2 की पावर 6/8, 2 की पावर 8/16 अप टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर वही बात आ गई कि बेसिस आप देखें सेम है, जब बेसिस सारी 2 है सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जो पावर है इसमें एक इन्फिनिट सीरीज का सम आ रहा है, तो आपने ये जो पावर्स है ये जो एक्सपोनेंट है इसमें ये जो इन्फिनिट सीरीज का सम आ रहा है वो आपने सम निकालना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे आगे चल के सिर्फ एक्सपोनेंट्स का सम निकालेंगे, फाइंडिंग द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, और सिर्फ एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स ले लेंगे।
तो पावर्स आपने सिर्फ ले लेनी है, वो आगे 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी आपने वही पुराना काम करना है कि सबसे पहले आपने टर्म्स को ब्रेक करना है। तो जब आप टर्म्स को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/8 प्लस 8 इंटू 1/16 अप टू इन्फिनिटी। अब फिर वही बात आ गई कि आपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये जो पहला नंबर्स का सीक्वेंस बनता है 2 4 6 8, ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहली टर्म आपके पास a आ गई तो a की वैल्यू 2 होगी। कॉमन डिफरेंस निकाल लें पहली दो टर्म्स में से, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे चले तो जो दूसरी टर्म्स है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा आपके पास 1/2 1/4 1/8 और 1/16। बात वही पर आ जाती है कि पहली टर्म आ गई आपके पास b, पहली टर्म को हम b कहते हैं, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई। r की वैल्यू कैसे निकालनी है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/4 को डिवाइड कर दे 1/2 से। यहाँ पे फिर यही वो पुरानी बात कि ऊपर वाला जो 1/4 है ये तो एज इट इज आप लिख देंगे, नीचे वाला जो 1/2 है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल होंगे और जवाब 1/2 आ जाएगा आर का। तो ये आपके पास ए बी डी और आर की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1/2, डी की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 1/2। अब आपने इनफिनिट सीरीज का फार्मूला लिखना है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। और इसमें आपने ये जो बॉक्स में ए बी डी और आर की वैल्यूज लिखी हुई है ये पुट कर देनी है। प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा 2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल करेगा, ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, और इसी तरह नीचे 1 माइनस 1/2 आ रहा है, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर आ रहा है, इसमें ये जो 1 माइनस 1/2 है इसका भी आपने एलसीएम ले लेना है। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 1 माइनस 1/2 का एलसीएम लिया तो 1/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये ऊपर एक 1/2 बचता है तो ऊपर 1/2 आ गया। नीचे 1 माइनस 1/2 का आपने एलसीएम जब लेना ना तो 1/2 आएगा और उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब अगले टर्म में ये वाली टर्म आप ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगी ऊपर जाके। और इसी तरह ये वाली जो टर्म है 1/4 नीचे लिखी हुई है इसको भी आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 1/2 इंटू 4/2 4/1। तो आपके पास एस कैंसिलेशन के बाद ऐसे इन्फिनिटी आएगा 2 प्लस 2 आपके पास होता है 4। तो यहाँ पर आपने जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो निकाल लिया है, वो आया है 4। अब आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी 2 की पावर 2/2 प्लस 4/4 प्लस 6/8 प्लस 8/16 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो पावर में इन्फिनिट सीरीज का सम आ रहा था ये हमने निकाल लिया था, वो 4 आया था। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है 16। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सम टू n टर्म्स। अब आपने फिर n टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पर आपका n टर्म्स वाला फार्मूला लगेगा और सीरीज उसने आपको दी हुई है 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब अप टू सो ऑन। तो फिर वही बात आ गई, अब दोबारा से सीरीज को लिख लें। तो पहली टर्म वैसे लिखी हुई है 2, आप इसको लिख लें 2x की पावर 0, ठीक है। फिर आगे 4x की पावर 1 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 8x की पावर 3। तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये आपके पास जो सीरीज बन रही है ये किस तरह से बनी हुई है। अब फिर वही बात आ गई आइडेंटिफाई करना सीक्वेंस को। तो जो पहली टर्म्स है वो आपके पास अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास आ गया 2 4 6 8। ए की वैल्यू आप निकालेंगे वो आपके पास 2 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है x पावर 0 x स्क्वायर और x क्यूब। अब ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि ये जो लिखा हुआ है ना x पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ये जो x पावर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है 1। तो आपके पास b की वैल्यू बनेगी 1। वैसे तो x पावर 0 बनती है लेकिन x पावर 0 1 होता है, तो b की वैल्यू बनती है 1। r आप निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे x डिवाइडेड बाय x पावर 0। अब नीचे जो x पावर 0 है वो तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास r का आंसर आ जाएगा x। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई हैं, a की वैल्यू 2 आ गई है, b की वैल्यू 1 आ गई है, d की वैल्यू 2 आ गई है और r की वैल्यू x आ गई है। तो आपको याद होगा कि n टर्म्स के सम का फार्मूला ये होता है ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी बी आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर।
अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है ए बी डी और आर की जो बॉक्स में लिखी हुई है। तो पहले स्टेप में तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर लें। तो एस एन बन जाएगा 2 × 1/1 - x प्लस 2 × 1 × x/1 - x होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 × x⁴n/1 - x होल स्क्वायर माइनस 2 + n - 1 × 2 × 1 × x⁴n/1 - x। ये सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की हैं ए बी डी और आर की। अब अगले स्टेप से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखें ये ऊपर लिखा हुआ है 2 × 1, ये हो गया 2, नीचे 1 - x एज इट इज। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 1 × x, ये हो जाएगा 2x और नीचे 1 - x होल स्क्वायर। 2 × 1 × x⁴n, ये बन जाएगा 2x⁴n/1 - x होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 2 + n - 1 × 2, ये जो n-1 के साथ 2 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2n - 2 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 + 2n - 2 x⁴n/1 - x। अब यहाँ पर आप ये चीज़ भी देखें कि ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, आपके पास सिर्फ 2n बचेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगले स्टेप में पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म तो एज इट इज़ लिख दिया, जो पिछले स्टेप में लिखी हुई है आपने वो ऐसे ही लिख देनी है। 2/1 - x प्लस 2x/1 - x होल स्क्वायर माइनस 2x⁴n/1 - x होल स्क्वायर। ये पहली तीन टर्म्स एज इट इज़ हैं। और देखो लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि 2n बचेगा, तो हो जाएगा 2n(x⁴n/1 - x। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये अब आपने ज़हन में रखना है कि आपने जब एलसीएम लेना है ना इन सब का जो एलसीएम आता है वो आता है 1 - x होल स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपने लिखना होता है। तो आपका जो एलसीएम आता है वो आपके पास आएगा 1 - x होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लेंगे तो पहली टर्म में देखिए नीचे लिखा हुआ 1 - x, पहली टर्म में लिखा हुआ नीचे 1 - x, वो इस 1 - x होल स्क्वायर में से एक 1 - x को कैंसिल कर देगा, एक 1 - x बचेगा जो इस ऊपर वाले 2 के साथ आ जाएगा, तो बनेगा 2 × 1 - x। दूसरी में देखें 1 - x होल स्क्वायर है, ये भी 1 - x होल स्क्वायर है, तो सिर्फ ऊपर वाला आ जाएगा 2x। तीसरी में देखें माइनस के बाद 1 - x होल स्क्वायर है, तो ये भी 1 - x होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ऊपर वाला आ जाएगा -2x⁴n। चौथी में देखें नीचे 1 - x है, जबकि यहाँ पे 1 - x होल स्क्वायर है, तो ये 1 - x एक 1 - x को कैंसिल करेगा, एक बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 2n(x⁴n) के साथ एक 1 - x आ जाएगा। ये एलसीएम लिया आपने। अब आपने एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। किसकी मल्टीप्लिकेशन, ये लिखा हुआ है 2 × 1 - x, 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 - 2x, ये 2x एज इट इज़ आ गया, ये -2x⁴n ये एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 2n(x⁴n) है इसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n(x⁴n) आ जाएगा। फिर ये -2n(x⁴n) को आपने इस -x से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा और 2n(x⁴n) इंटू x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये x⁴n और x लिखा हुआ है, तो x⁴n और x की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ने आपस में ऐड होना है, तो ये आपके पास आ जाएगा अगले स्टेप में 2 - 2xn। और हाँ एक और चीज़ भी नोटिस में आई कि ये 2x और ये -2x और ये +2x कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा, ये आपके पास लिखा हुआ है 2 - 2xn - 2nx⁴n, और मैंने जैसे बताया आखिरी टर्म में 2nx पावर ऐड हो जाएंगी n+1/1 - x होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में अगर आप थोड़ा सा और करें तो पहली टर्म तो एज इट इज है 2। अब दूसरी और तीसरी टर्म में देखें 2x⁴n - 2nx⁴n, इसमें से -2x⁴n कॉमन ले लें, तो ये मैंने -2x⁴n कॉमन लिया, तो -2x⁴n कॉमन चला गया, इसकी जगह पे आ गया 1, और यहाँ पे 2x⁴n कॉमन चला जाएगा तो n रह जाएगा, 1 + n आएगा, माइनस भी कॉमन लिया ना तो +n आएगा। तीसरी टर्म एज इट इज 2nx⁴n + 1, ये ऐसे की ऐसी आ गई। अब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। रीअरेंजमेंट क्या की है, ये जो x⁴n पहले लिखा हुआ था, इस x⁴n को 1 + n के बाद लिख दें, तो 2 - 2 × 1 + nx⁴n + 2nx⁴n + 1 ओवर 1 - x होल स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया आपके पास। अब आंसर आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें ना थोड़ा सा आपने इसको जूम करके देखना है,
एक सेकेंड। तो इसमें आपने थोड़ा सा जूम करना है इसको, और जूम मैं बताता। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपने अब ये जो सीरीज दी हुई है इसकी एन टर्म्स का आपने सम निकालना है। ये आपका एक ना लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसमें सिंप्लीफिकेशन के हर स्टेप में आपको बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी और इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको साथ साथ समझते भी जाए, साथ साथ लिखते भी जाए, और साथ साथ सेव भी करते जाए। तो पहला स्टेप तो आपको पता है कि आपने सीरीज को दोबारा से लिखना है, री राइट द सीरीज। तो सीरीज को कैसे लिखेंगे? अगर आप देखें तो पहली टर्म जो लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है 2n+1 ओवर 2n-1। तो आप नोट करें, मैंने ये जो 2n+1 ओवर 2n-1 है इसके साथ 1 लगा दिया, ठीक है। तो 1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1, बाकी एज इट इज, प्लस 3 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अब आपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। जो पहले नंबर्स आ रहे हैं आपके पास वो ब्रैकेट से पहले देखें तो 1 3 5 आ रहा है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और a की वैल्यू 1 बन जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकाले, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरा जो आपका बन रहा है, ब्रैकेट्स वाले जो बन रहे हैं, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं। 2n+1 ओवर 2n-1 कॉमा 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर कॉमा 2n+1 ओवर 2n-1 होल क्यूब अप टू सो ऑन, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें देखिए जो पहली टर्म है उसको हम b कहते हैं, तो b की वैल्यू आ गई 2n+1 ओवर 2n-1। r कैसे निकालना है? सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ऊपर ये आ रहा है 2, नीचे वाले जो 2n+1 ओवर 2n-1 है, ऊपर से एक 2n+1 ओवर 2n-1 को कैंसिल करेगा, तो एक आपका 2n+1 ओवर 2n-1 बचेगा। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो ये आ जाएगा 2n+1 ओवर 2n-1। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2n+1 ओवर 2n-1, d की वैल्यू आ गई 2 और r की वैल्यू आ गई 2n+1 ओवर 2n-1। तो ये आपके पास डाटा आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला लिखना है। Sn इज इक्वल टू ab ओवर 1 माइनस आर प्लस dbr ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस dbr पावर n ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 dbr पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब आपने ना ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है a, b, d और r की जगह पर। तो अगले स्टेप में देखें, मैं ये वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। तो ये स्टेप काफ़ी बड़ा बन गया। तो जब आप वो a, b, d और r की वैल्यूज पुट करेंगे तो जो पहली टर्म है आपके पास देखिए वो बन जाएगी 1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1। जो दूसरी टर्म है वो बन जाएगी 2 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर। जो तीसरी टर्म है वो बन जाएगी माइनस 2 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर। जो चौथी टर्म है वो बन जाएगी 1 प्लस n-1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1। तो ये मैंने अभी सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पहली टर्म आपके पास लिखी हुई है 1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1, वो आ जाएगी 2n+1 ओवर 2n-1। नीचे आपने एलसीएम ले लिया 1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2n-1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1, ये मैंने एलसीएम लिया है। ऊपर आप देखेंगे तो ये 2n+1 ओवर 2n-1 दो मरतबा आ रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा 2 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर फिर एलसीएम लिया। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2n-1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तीसरी टर्म देखें तो 2n+1 ओवर 2n-1 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन की बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बाहर 2 भी है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2n+1 ओवर 2n-1 की पावर n+1, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई। और नीचे आपने फिर से एलसीएम ले लिया, नीचे आपने दोबारा से एलसीएम ले लिया, तो 2n-1 माइनस 2n+1 ओवर 2n-1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें तो ये जो n+n-1 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा 1 प्लस 2n-2। और यहाँ पर भी आप देखें तो बेसिस सेम है, 2n+1 ओवर 2n-1
और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन, नीचे आपने एलसीएम ले लिया फिर से, तो 2n माइनस वन माइनस 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन आ गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं, तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे भी नीचे ये 2n माइनस वन आ रहा है, ये 2n माइनस वन इस 2n माइनस वन को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास बचेगा ऊपर 2n प्लस वन और नीचे 2n माइनस वन आ रहा है, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 2n माइनस वन आ गया। यहाँ पर आप देखें 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो मैंने पावर्स को अलग अलग कर लिया है। 2 इंटू 2n प्लस वन होल स्क्वायर, नीचे आ गया 2n माइनस वन होल स्क्वायर, और नीचे भी आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n माइनस वन माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस 2n माइनस वन ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर आ गया। तीसरे स्टेप में देखें तो यहाँ पर भी मैंने पावर्स को अलग अलग कर लिया। आपको नजर आ रहा है 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन आ रहा है, तो मैंने ये पावर n प्लस वन को ऊपर और नीचे अलग अलग कर लिया, साथ बाहर 2 भी मौजूद है, और नीचे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2n माइनस वन माइनस 2n माइनस वन ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें 1 प्लस 2n माइनस टू लिखा हुआ था, तो 2n तो एज इट इज आ गया, ये 1 माइनस टू माइनस वन हो गया, तो 2n माइनस वन और 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन थी, तो मैंने इनकी पावर्स को भी अलग अलग कर लिया, नीचे इसको सॉल्व कर लिया तो 2n माइनस वन माइनस 2n माइनस वन ओवर 2n माइनस वन आ गया। अगले स्टेप में चलते हैं, तो अगले स्टेप में आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की। जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर 2n प्लस वन और नीचे माइनस टू सिर्फ बचेगा। यहाँ पर इनके साथ एक लिखा हुआ था नंबर 2, वो मैं साइड पे ले आया हूँ 2, और ये पावर्स अलग अलग हुई हुई हैं 2n प्लस वन होल स्क्वायर ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर। नीचे जब आपने उसको सॉल्व करना ना, जो आपने एलसीएम लिया था, तो माइनस टू ओवर 2n प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2n प्लस वन की पावर n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन, पावर्स अलग अलग हुई हैं, और इनके साथ एक नंबर 2 आ रहा था वो मैंने बाहर निकाल लिया, तो नीचे माइनस टू ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2n माइनस वन एज इट इज है, 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन अलग अलग कर दी है, तो यहाँ पे माइनस टू ओवर 2n माइनस वन आ जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस टू लिखा हुआ है, माइनस टू है, यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस भी हो जाएंगे। तो खैर वो मैं अगले स्टेप में करूंगा, अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, अगले स्टेप में मैंने ये किया, यहाँ पे देखें 2n प्लस वन ओवर माइनस टू लिखा हुआ था, तो ये मैंने माइनस वन बाई टू अलग कर लिया और 2n प्लस वन अलग कर लिया, यानी कि इनको जरा अलग करके लिख लिया है। अब आप ये दरमियान वाली दोनों टर्म्स देखें, ये जो दरमियान वाली दोनों टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इनके शुरू में नंबर आ रहा है 2, तो ये जो 2 है मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो बाकी ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई हैं। 2n प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर ओवर माइनस टू ओवर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2n प्लस वन की पावर n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन की पावर n प्लस वन माइनस टू ओवर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है माइनस टू ओवर 2n माइनस वन, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे उलट जाएगा, माइनस 2n माइनस वन ओवर माइनस टू हो जाएगा। बाकी ये इसके आगे ये न्यूमरेटर मैंने एज इट इज लिखा हुआ है 2n माइनस वन और 2n प्लस वन पावर n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन पावर n प्लस वन। अब अगले स्टेप में देखें मैंने फर्दर क्या किया, अगले स्टेप में माइनस वन बाई टू इंटू 2n प्लस वन तो एज इट इज आ गया, ये बाहर प्लस टू भी एज इट इज आ गया। अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम सेम है, माइनस टू ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर सेम है, तो ये मैंने एज इट इज ले लिया एलसीएम माइनस टू ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर। जब एलसीएम सेम हो तो ये जो न्यूमरेटर होते हैं ये ऊपर वाले होते हैं, ये एज इट इज आ जाते हैं, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिए माइनस 2n प्लस वन होल स्क्वायर ओवर 2n माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन पावर n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन पावर n प्लस वन। अब यहाँ पे ये देखें ये माइनस टू था, ये भी बाहर माइनस टू था, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये भी देखें कि ये भी 2n माइनस वन है, ये भी 2n माइनस वन है, ये दोनों सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा 2n माइनस वन होल स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया 2n प्लस वन पावर n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन पावर n प्लस वन। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में पहली टर्म तो एज इट इज आ गई माइनस वन बाई टू इंटू 2n प्लस वन प्लस टू। अब आप देखिए ये ऊपर वाले तो एज इट इज मैंने लिखे हुए, इनमें कोई तब्दीली नहीं की, ये बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए जैसे पिछले स्टेप में थे। नीचे मैंने स्केयर को अलग अलग कर लिया, तो जब आप स्केयर ओपन करेंगे ऊपर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, नीचे 2n माइनस वन होल स्केयर आ जाएगा।
और ये जो तीसरा स्टेप है ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया, 1/2 2n - 1 होल स्क्वायर 2n+1 पावर n+1 ओवर 2n - 1 पावर n+1, ये पहला और तीसरा स्टेप, पहला और ये जो तीसरा स्टेप है ये मैंने एज इट इज लिखा है। यहाँ पर सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर आ रहा था इसमें स्क्वायर को सॉल्व किया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर आप गौर करें, फिर वही बात है, पहला स्टेप तो एज इट इज आ गया, -1/2 2n+1, 2 लिखा हुआ था, ये जो नीचे लिखा हुआ ना 4/2n - 1 होल स्क्वायर, जब आप इसको बाहर ऊपर लेकर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2n - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये मैंने बाहर निकाल दिया। बाकी ये जो न्यूमरेटर था ये एज इट इज लिख देना आपने, ये मैंने देखें एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई तब्दीली नहीं की। बाकी यहाँ पर ये 1/2 जो लिखा हुआ था ये एज इट इज, और ये जो 2n - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ था इसको जब मैं नीचे लेकर आऊंगा 2n - 1, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 2n - 1 की पावर -2। तो ये जो 2n - 1 की पावर 2 लिखी हुई थी इसको मैं नीचे ले आया हूँ, नीचे लाया तो 2n - 1 की पावर -2 बन गया। अगले स्टेप में देखें, अगले स्टेप में देखें यहाँ पे ये जो 2 और 4 है ये कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा, तो 2n - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पहला स्टेप तो एज इट इज मैंने लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर एक तब्दीली की है कि पहली टर्म आप देखें ये तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी है, माइनस यहाँ पे देखें 2n+1 की पावर n+1 एज इट इज है, नीचे लिखा हुआ है 2n - 1 की पावर n+1, इसकी पावर को मैंने ऐसे लिख लिया 2n - 1 की पावर n-1+2, क्योंकि -1+2 का आंसर n+1 आना है, तो पावर में मैंने चेंजिंग की है, नीचे लिख दिया n-1+2। इसी तरह यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ऊपर 2n+1 की पावर n+1 2n+1 की पावर n+1 एज इट इज। यहाँ पर आप देखें ये दोनों बेसिस सेम है, 2n - 1 2n-1, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2n - 1 की पावर n+1 -2 आ जाएगा, पावर्स ऐड हो गई। अगले स्टेप में देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने ज़हन में रखना है कि पहली टर्म तो एज इट इज आ गई, -1/2 इंटू 2n+1, ये लिखा हुआ था 2n - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने जो 1/2 है ये बाहर अलग कर लिया, तो 1/2 2n - 1 होल स्क्वायर। अब ये पहली जो रकम है ब्रैकेट के अंदर ये भी मैंने एज इट इज लिख लिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है 2n+1 की पावर n+1 ऊपर एज इट इज आ गया। नीचे ये जो लिखा हुआ था ना 2n - 1 की पावर n-1+2, इसमें मैंने पावर को ब्रेक करके लिख लिया है, 2n - 1 की पावर n-1 अलग और 2n - 1 का होल स्क्वायर अलग। अब देखें आप बेसिस सेम है, पावर ऐड होके फिर ये ऊपर वाला स्टेप ही बनेगा, तो ये मैंने पावर्स को बेस के साथ अलग अलग किया है, पावर्स को बेस के साथ तोड़ा है। उसकी वजह क्या है, ये आपको नजर आ रहा है 2n - 1 होल स्क्वायर, ये भी नजर आ रहा है 2n - 1 होल स्क्वायर, ये कॉमन निकल आएगा। तो अगले स्टेप में आपको पता चल गया कि कॉमन आ जाना है, आपने कॉमन निकालना है। और यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने पावर्स ऐड की थी क्योंकि बेसिस सेम थी, तो 2n - 1 पावर n+1 -2 ये बन जाएगा 2n - 1 की पावर n-1। अब आप अगले स्टेप में देखें, जो मैंने पहले बता दिया था कि आपने कॉमन निकाल लिया, पहला स्टेप तो एज इट इज आ गया, -1/2 इंटू 2n+1, और ये जो नीचे 2n - 1 होल स्क्वायर 2n - 1 होल स्क्वायर आ रहा था ये मैंने कॉमन निकाल के इधर लिख लिया है, ये था 1/2 2n - 1 होल स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा 1/2 2n - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n - 1 होल स्क्वायर, ये अब आपके कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपने ये 2n - 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाला बचेगा 2n+1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये 2n - 1 होल स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये दो बचेंगे आपके पास 2n+1 की पावर n+1 ओवर 2n - 1 की पावर n-1। और ये तीसरा स्टेप मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका पता है ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद अगला स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, अगला स्टेप आपके पास आ जाएगा, पहली टर्म तो एज इट इज आ गई -1/2 इंटू 2n+1, यहाँ पे 1/2 बचेगा, और अंदर वाली टर्म्स भी मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, इनमें कोई तब्दीली नहीं की। और ये जो तीसरी टर्म है ये भी मैंने ऐसे ही लिख दिया जो पिछले स्टेप में थी। अब ये जो 1/2 आपको बाहर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको इस पहली टर्म के साथ भी और दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 इंटू 2n-+1 तो एज इट इज आ गया, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 होल स्क्वायर के साथ, तो 1/2 2n+1 होल स्क्वायर आ गया, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1/2 2n+1 पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2n-1 पावर n-1 आ गया। और ये तीसरी टर्म आप देखें मैंने एज इट इज लिख लिया, इसमें कोई तब्दीली नहीं की, ये एज इट इज मैंने लिख दी है। तो अब आप देखें ये दोनों सेम है और अपोजिट साइन के साथ है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है और अपोजिट साइन के साथ है।
तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास ये रह जाएगा -1/2 2n + 1 + 1/2 2n + 1 होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें एक तो 1/2 और 2n + 1 आपने कॉमन ले लेना है, तो आपके पास बचेगा -1 + 2n + 1। अगर आप देखें तो यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा था 2n + 1 होल स्क्वायर, तो एक आपने 2n + 1 कॉमन लिया तो एक 2n + 1 बचेगा। यहाँ पर आपने 1/2 2n + 1 कॉमन लिया था तो -1 बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 1/2 2n + 1 अंदर आ जाएगा -1 + 2n + 1, -1 + 1 को कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद आपके पास आएगा 1/2 2n + 1 × 2n। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये आपको एक तो डिनोमिनेटर में 2 नज़र आ रहा है और एक ये n के साथ 2 नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास रह जाएगा n × 2n + 1। ये आपका इन्फिनिट टर्म का सम आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था आपका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पिछले क्वेश्चन को करने के बाद तो ये अब आपको बहुत आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है 1 + 2 × 1 + 1/n + 3 × 1 + 1/n होल स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इसका आपने प्रूव करना है कि सम निकाले तो n स्क्वायर आएगा। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको दोबारा से लिख लें और इसको इस तरह से लिख लें। पहली टर्म लिखी हुई है सिर्फ 1, तो 1 के साथ आप लिख लें 1 + 1/n की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 आता है, तो ये 1 ही बनता है। तो 1 × 1 + 1/n की पावर 0 + 2 × 1 + 1/n + 3 × 1 + 1/n होल स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ये आपने प्रूव करना है n स्क्वायर के इक्वल। अब आप इसमें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें। तो पहले जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखे हुए ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो 1 2 3 ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, जिसमें a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू भी 1 आएगी अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। और ये जो लिखा हुआ है 1 + 1/n की पावर 0, 1 + 1/n की पावर 1 लिख लें, 1 + 1/n की पावर 2, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दोबारा से इस तरह से लिख लें। ये जो पहली टर्म लिखी हुई है ना 1 + 1/n की पावर 0 को, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो इसलिए मैंने इसको 1 लिख दिया है। 1 + 1 1 इन 1 और 1 + 1/n प्लस, हाँ, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया 1 1 + 1/n 1 + 1/n होल स्क्वायर। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 1। r की वैल्यू अगर आप निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1 + 1/n को 1 से डिवाइड करें तो 1 + 1/n आएगा। तो आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1 + 1/n आ रही है। अब आपने वो इन n टर्म्स का फार्मूला लिखना है। तो वो आ गया SN = AB/1 - R + DBR/1 - R होल स्क्वायर - DBR पावर n/1 - R होल स्क्वायर माइनस A + n - 1 DBR पावर n/1 - R। ऊपर आप देखें बॉक्स के अंदर A B D R की वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये A B और D तो 1 है, तो सिर्फ R की जगह पर आपको 1 + 1/n इस्तेमाल करना है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें ये बन जाएगा 1 × 1/1 - 1 + 1/n, फिर प्लस 1 × 1 × 1 + 1/n ओवर 1 - 1 + 1/n होल स्क्वायर माइनस 1 × 1 × 1 + 1/n की पावर n 1 - 1 + 1/n होल स्क्वायर प्लस 1 + n - 1 × 1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1 × 1 + 1/n की पावर n, नीचे आ जाएगा 1 - 1 + 1/n। अब आप ये तो बड़ा आसान है, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, एक मिनट, ऊपर 1 × 1 1 आ गया, नीचे आप माइनस मल्टीप्लाई करें तो 1 - 1 - 1/n आ गया, ऊपर ये 1 + 1/n आ जाएगा, नीचे फिर माइनस को मल्टीप्लाई करें 1 - 1 - 1/n होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तीसरी टर्म में 1 + 1/n की पावर n बचा, नीचे फिर आपके पास बन जाएगा 1 - 1 - 1/n होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + n - 1 आ जाएगा और 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो साथ 1 + 1/n की पावर n ओवर 1 - 1 - 1/n आ गया। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख दें, सॉल्व करें तो SN = 1 ओवर -1/n प्लस 1 + 1/n ओवर -1/n होल स्क्वायर माइनस 1 + 1/n की पावर n ओवर -1/n होल स्क्वायर प्लस n × 1 + 1/n ओवर 1/n आ गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें
तो आपके पास यहाँ पर ऊपर n आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल करेंगे ना, नीचे लिखा हुआ था 1/-1/n, तो ऊपर आके वो सिर्फ -n हो जाएगा। 1 + 1/n क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/n² आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे 1/n² आ जाएगा। इसी तरह इसके नीचे -1/n आ रहा था, एक तो वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा ये n जो 1/n था ये ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल होगा तो n रह जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा -n प्लस, फिर वो यहाँ पर भी नीचे वाले जो है ना वो रेसिप्रोकल हो गए, लिखा हुआ था 1/n², ऊपर आया तो n² हो गया, ये भी 1/n², ऊपर आ गया तो n² आ गया, तो ये ऊपर आ जाएंगे। और तीसरी चौथी टर्म है ये एज इट इज़ आ गया, इसमें n × n मल्टीप्लाई होगा तो n² आ जाएगा। अब आप देखें ये और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा -n, और ये जो n² लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो n² आ गया, और n² को 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी n आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा -n + n² + n, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा n²। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सम द सीरीज टू n टर्म्स। पहले जो उसने सीरीज दी हुई है आपने इसका n टर्म्स तक सम निकालना है, फिर रिजल्ट डिड्यूस करना है इन्फिनिटी, रिजल्ट डिड्यूस करना है अप टू इन्फिनिटी इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो पहले तो आप ये सीरीज दोबारा से लिख लें, और इसको ऐसे लिख लें, पहले नंबर है सिर्फ 2, उसको लिख लें 2x⁻0, फिर +5x + 8x² + 11x³ अप टू सो ऑन। अब आइडेंटिफाई करें सीक्वेंस को, तो जो पहले नंबर आ रहे हैं वो है 2, 5, 8 और 11, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। a की वैल्यू 2 आएगी, d की वैल्यू आपको पता है वो 3 आ जाएगी। दूसरे जो नंबर बना रहे हैं x⁻0, x, x² और x³, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ये जो x⁻0 है इसको 1 लिख लें, तो 1x, x² x³ आ गया, तो आपकी b की वैल्यू 1 और r की वैल्यू x आ जाएगी। अब आप देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 और r की वैल्यू x आ गई है। हमारे पास ये आ गया n टर्म्स के सम का फार्मूला। तो आपने n टर्म्स के सम का फार्मूला पहले लिख लेना है, और लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास Sn आ जाएगा 2 × 1/1 - x + 3 × 1 × x/1 - x होल स्क्वायर + 3 × 1 × x⁻n/1 माइनस 3 × 1 × x⁻n/1 - x होल स्क्वायर -2 + n - 1 × 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1 × x⁻n/1 - x। तो ये पहली टर्म आपकी बन जाएगी 2/1 - x, दूसरी बन जाएगी 3x/1 - x होल स्क्वायर, तीसरी बन जाएगी -3x⁻n/1 - x होल स्क्वायर, और चौथी एज इट इज़ मैंने लिख दी है, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की। तो आगे चलेंगे, तो पहली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी, दूसरी टर्म भी मैंने ऐसे ही लिख दी, तीसरी टर्म भी देखें ऊपर मैंने एज इट इज़ लिख दी है। जो चौथी टर्म है उसमें आप 3 को मल्टीप्लाई करें n-1 के साथ, तो 2 + 3n - 3x⁻n/1 - x आ गया। तो चौथी टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n टर्म्स का सम आ जाएगा। Sn आ गया 2/1 - x + 3x/1 - x होल स्क्वायर -3x⁻n/1 - x होल स्क्वायर -3n - 1x⁻n/1 - x, ये आपके पास n टर्म्स का सम आ गया है। अब ये ज़हन में रखें कि n टर्म्स का सम ये आया है आपके पास। अब ये बात मैंने जब इन्फिनिट टर्म्स का फार्मूला प्रूफ करवाया था तो उसमें भी बताया था कि अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अगर वैल्यू लेस देन 1 हो लेकिन 0 से बड़ी हो लेकिन लेस देन 1 हो, जैसे 0.1, 0.2 या 0.3 है, इनकी अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो ये और कम हो जाती है। 0.1 ले लें, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा, 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, यानी कि 0.1 ऐसा नंबर जो कि 1 से कम हो लेकिन 0 से बड़ा हो, उसकी अगर आप पावर्स इंक्रीज करें तो वो 0 के करीब होता जाता है, वो 0 हो जाता है। तो इसलिए आप लिखेंगे इफ़ r इज़ लेस देन 1, बेसिकली तो ये x है, इफ़ x इज़ लेस देन 1, और जैसे जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये जो एरो हेड लगा हुआ है ना इसको पढ़ते हैं अप्रोच, जैसे इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप n को बढ़ाएंगे, पावर को बढ़ाएंगे, n बेसिकली क्या है, पावर है, n आपके पास बेसिकली क्या है, पावर है। ये देखें n, ये आपके पास n क्या है, ये पावर है। तो कहता है कि जैसे जैसे आप पावर को बढ़ाएंगे तो ये जो x⁻n है ये 0 के करीब होते जाएंगे, यानी कि ये 0 हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में आपने करना यही है कि एक तो आपका ये जो सम है ये इन्फिनिट सीरीज का सम हो जाएगा क्योंकि आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं, और ये जो x⁻n तीसरे और चौथे स्टेप में x⁻n आ रहा है ये 0 हो जाएंगे। तो आपने सिंपली अगले स्टेप में इनको 0 पुट कर देना है।
तो पहली टर्म एज इट इज़ 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तीसरी और चौथी में x पावर n की जगह पे 0 पुट कर दें तो वो दोनों टर्म्स क्योंकि उसमें ऊपर 0 आ गया ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास आ जाएगा एस इन्फिनिट का जो इन्फिनिट टर्म का सम है एस इन्फिनिटी वो आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसका अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया, उसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2x प्लस 3x तो ये आपके पास इन्फिनिट टर्म का सम आ जाएगा 2 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।